मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हम अपनी परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं और इस बार की परिचर्चा में बागेश्वर धाम सरकार के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर एक 27-28 साल का युवा धीरेन्द्र शास्त्री इस समय देश में पूरी तरह से वायरल है और सारे टीवी चैनल अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए दिन रात उनकी कवरेज कर रहे हैं और समर्थक विरोधी दोनों प्रसिद्ध होने के लिए लगातार उनके पक्ष और विरोध में वक्तव्य दे रहे हैं। इसमें सनातनी हिंदू धर्म गुरु भी हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी जगह कोई और न ले ले। तो सबको अपनी रोजी रोटी की भरपूर चिंता है। तो जो लोग अंधविश्वास निवारण समिति के लोग हैं और विश्वास स्थापित करना चाहते हैं, हालांकि जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके पास जाने वाले लोग उन पर तो विश्वास करके ही जाते हैं। अब इस विश्वास को खत्म करने के लिए अंधविश्वास निवारण समिति काम कर रही है कि कैसे आम लोगों का विश्वास किसी जगह से खत्म किया जा सके। अब धर्म जहां भी रहता है वहां आस्था, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, आशा, यह सब चीजें अपने आप मौजूद रहती हैं और पूजा पाठ एक सामान्य प्रक्रिया है। हर धर्म के अपने तौर तरीके होते हैं और उसकी मान्यताएं होती हैं और फिर उसी के हिसाब से चीजों को स्थापित किया जाता है और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आप टीवी चैनलों पर थोड़ा सर्च करिए तो शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिसका टीवी चैनल ना हो और बाकायदा 24/7 लाइव टेलीकास्ट होता रहता है। वह धर्म यूरोप का हो, अमेरिका का हो, एशिया का हो, मतलब उस धर्म संस्थान से जुड़े लोग चाहे जिस देश के हों, काम एक जैसा ही होता है। अमेरिकन, यूरोपियन जो अपने आप को बहुत ही आधुनिक और विज्ञानवादी समझते हैं, उनकी फिल्मों, सीरियल और उनके लोगों को भी देखिए तो हर बात पर जीसस जीसस और चर्च या फिर जो वहाँ की मान्यताएं हैं, जो उनके त्योहार हैं, वह उन्हीं चीज़ों का जिक्र करते रहते हैं। तो आप कहाँ तक किन चीज़ों को विश्वास मानेंगे और कहां से किन चीजों को अंधविश्वास मानना शुरू करेंगे, यह आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आप में इतनी सामर्थ्य है तो ये बड़ी खुशी की बात है, पर हमारे यहाँ जो सामर्थ्य है वह बड़ी सिलेक्टिव है कि किस चीज को कितनी आसानी से अंधविश्वास बोल देना है, मान लेना है, कह लेना है, और इस तरह की चीजें कोई नई बात नहीं है और यह निरंतर होता रहा है और इसी तरह का प्रचलन सालों से होता रहा है। अब इसके आगे क्या कहा जाए। इन्हीं मान्यताओं, रूढ़ियों, विश्वासों, अविश्वासों, अंधविश्वासों, पब्लिसिटी, धंधा या फिर जितने शब्द आप जानते हो उनको गहरे में अर्थ समझते हो, समझा सकते हो, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत हम अपने प्रयागराज के इस साल जो है माघ मेला का आयोजन हो रहा है। हर साल यह आयोजित होता है यहीं हमारे संगम तट पर, जहां गंगा यमुना का मिलन होता है, जहां यमुना अपनी बहन गंगा से मिलती है और अपने अस्तित्व को गंगा में मिलाकर स्वयं गंगा हो जाती हैं और आगे की यात्रा यमुना जी गंगा के रूप में करती हैं। तो गंगा की जो यात्रा है गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर तक है और इस यात्रा में न जाने कितने पड़ाव आते हैं और गंगा अहरनिश बह रही है और न जाने किस किस तरह से गंगा पर अत्याचार भी हो रहा है। वही प्रदूषण, जल प्रवाह का कम होना और नदी के साथ
चलिए अब गंगा को एकमात्र नदी मान लीजिए। अब सोचिए अभी बीती मौनी अमावस्या पर हमारे यहाँ 50-60 लाख लोग हर साल माघ की मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं। अब आप इसे किस रूप में देखते हैं? महज एक नदी में करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करते हैं, पवित्र हो जाते हैं क्या? कुछ मिल जाता है? क्या होता है? तो किसी भी विश्वास आस्था पर आप इस तरह के सवाल उठा सकते हैं, मगर आपसे एक निवेदन है कि सारे सवालों को करने या जवाब ढूंढने से पहले यहाँ आइए जरूर, क्योंकि जो हमारे रैशनलिस्ट हैं, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समझदार मानते हैं, यहीं पर वह गलती कर जाते हैं। किसी पर भी तुरंत सवाल उठा देते हैं, उस व्यक्ति से, उस जगह से वह बिल्कुल भी परिचित नहीं होते हैं, लेकिन सवाल भी वही उठाते हैं और जवाब भी वही देने लग जाते हैं। तो पहले कुछ दिन उस व्यक्ति से, उस जगह से परिचित होइए, मिलिए, जानिए, फिर खूब सारे सवाल उठाइए। कोई हर्ज नहीं है, आपको सवाल उठाने चाहिए। अभी मीडिया में पत्रकारिता के नाम पर, टीवी चैनलों पर लगातार किसी भी धर्म या किसी भी विषय पर एक बेचारा पत्रकार जो हर विषय का विशेषज्ञ होता है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछने लग जाता है और इतनी जल्दबाजी में होता है कि पूरा जवाब सुने बिना ही अगला सवाल कर लेता है। और यह अजीब सी मनोदशा होती है कि भाई क्या साबित करना चाहते हो? तुम हर विषय के जानकार हो, चलो अच्छी बात है भाई। हर सवाल को पूछने, कहने, समझने के अपने तरीके होते हैं। आप जब उस विषय के जानकार नहीं होते तो वास्तव में आप उस पर सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं कि आपको पूछना क्या है। तो सबसे पहले आप जहां जिस चीज के बारे में सवाल पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करिए। और धर्म और अध्यात्म दर्शन ऐसी चीज है कि 2-4 पन्ने या कुछ कोट पढ़ के आप उसको समझ नहीं सकते हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हैं और मध्य प्रदेश में केवल धीरेन्द्र शास्त्री ही ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं है, या फिर बागेश्वर धाम सरकार जो गढ़ा गांव में है, गांव का नाम गढ़ा है, छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश के है। इसी तरह पंडोखर धाम भी है, वहां पर भी लोग इस तरह से बातों को बताते हैं। आप बिल्कुल मत मानिए और आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, आप मानिए, कोई हर्ज नहीं है। और आप चैलेंज भी करिए, अच्छी बात है। फिर अगर उन जगहों के लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए और साबित करिए, तो आप सुनने को तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि हम जहाँ चाहते हैं आप वहाँ आइए। भाई चुनौती आप दे रहे हैं तो फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा ना। अविश्वास आपको है, उनके पास तो वो लोग जा रहे हैं जिनको उन पर विश्वास है, आपको तो वो आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं। फिर आप उनको चुनौती देना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति और संस्था यह कहती है कि आप आइए यहाँ साबित करिए, तो आप जाइए साबित करिए, नहीं तो कोई हर्ज नहीं। जैसे चीजें चल रही हैं चलने दीजिए। और फिर इस तरह की समस्याएं, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारी मूल रूप से जो प्रवृत्ति है, हमारी जो सोचने का तरीका है और व्यवहार का जो ढंग है, उसमें डिप्रेशन मतलब अवसाद और दूसरे मनोसामाजिक समस्याएं तो आती ही रहती हैं, जिसमें आर्थिक समस्या, परिवार की समस्या, मतलब सब एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि किसकी वजह से कौन सी समस्या हो रही है, आप यह बात पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपके पास धन संपदा है और परिवार में सुख शांति नहीं है, तो भी आप अवसाद में रहेंगे और बहुत तरह की बीमारियां और समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। और अगर आपके पास धन नहीं है तब तो उसे सबसे बड़ी बीमारी है। मतलब पूरी दुनिया में कहा जाता है कि गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती है, और गरीब होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जब आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो बीमारी का भी अस्तित्व
कहाँ और कैसे रहता है, क्योंकि जीवन को जीने और एक दिन बिताने का ही जो संघर्ष होता है उसी में सब कुछ बीत जाता है और बहुत कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिलता है। फिर जीवन और मृत्यु का अंतर भी कहाँ समझ में आता है, कौन क्यों कैसे मर गया यह सोचने का वक्त भी नहीं मिलता है। फिर जब चंद रोटियां घर में होती हैं और पेट भरा होता है तब कुछ मानसिक असंतोष होता है और दूसरे तरह की भी समस्याएं आती हैं और फिर उस असंतोष से लड़ने की हम कोशिश करते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य और समझ के हिसाब से हम समाधान ढूंढते रहते हैं और उसी समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में हमें धर्म गुरु यह सब भी प्रासंगिक लगते हैं और होते भी हैं। अगर आप मानते हैं कि नहीं होते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। अगर एक संतुलित और अच्छा जीवन इसके बिना भी आप जी सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारी जो बचपन की ट्रेनिंग है, जिस समाज परिवेश में हम रहते हैं, हम बहुत सी चीजों के लिए ट्रेंड हो गए हैं, जाने अनजाने में कर दिए जाते हैं। हम ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत सब अंतः मन में बैठाए रहते हैं और किसी कोने में सब कुछ चलता रहता है। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन कहीं किसी कोने में जो डर और आशंका होती है वह रहती ही है और वह कभी कभी बीमारी का रूप ले लेती है। और सभी लोग एक जैसा इन चीजों को समझ नहीं पाते और जो खुद का अंतः का संघर्ष है उसमें जरूरी नहीं कि सभी लोग एक जैसा समाधान निकाल सके। ऐसे में इन धर्म गुरुओं, धर्म स्थानों की भूमिका बढ़ जाती है, जहां पर लोगों को कुछ संतोष मिलता है, सुकून मिलता है। कोई किसी भी धर्म स्थान पर जाए, किसी भी धर्म को मानता हो तो वहां से खुद को जोड़ पाता है और वहीं से उसे लगता है कि चलो अब हम यहाँ खुद को सौंप कर संतुष्ट हो सकते हैं। कुछ काम या जो बिगड़ा हुआ है वो बन जाएगा, जो काम बिगड़ गया है वो बन जाएगा और भला हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ऐसी अपनी धन संपदा और जीवन को दांव पर लगाने नहीं आते हैं। कुछ चंद रुपए का चढ़ावा होता है और इसी नाम पर, इसी काम पर अपराध भी होता है, क्योंकि जब मनुष्य है तो उसमें अपराध भी होगा और दूसरे काम भी होंगे। उसमें तमाम तरह के बाबा भी इंसान ही होते हैं, मौलवी, पादरी, आप उसका कोई भी नाम लीजिए, किसी को भी आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी वर्दी में चाहे वो नेता हो, अफसर हो, पुलिस वाला हो, वह भी अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है और वह लोगों का शोषण करता है। वह अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करता है, इस बात में भी तो कोई संदेह नहीं है। सरकारी सेवा में सोचिए, सब पढ़े लिखे लोग और प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होते हैं, उसके बाद भी अपने कर्तव्य के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और सेवा के प्रति कितने सचेत होते हैं, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए, क्या सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी चिकित्सालय में अपने को दिखाना चाहते हैं और सरकारी बैंक या सरकारी दूसरी जो संस्थाएं हैं वहां से वास्ता पढ़ने पर आपका अनुभव कैसा होता है? तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा का तो अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में आप बताइए, किसको किस मानक पर आप कैसे परखते हैं, यह तो सिर्फ आप पर ही निर्भर करेगा ना। तो फिलहाल यह बागेश्वर धाम बाबा की ही परिचर्चा में बागेश्वर धाम सरकार कहा जाता है, जो कि हनुमान जी का शक्तिपीठ कह लीजिए। ये हनुमान जी की एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई, उनकी कृपा है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री भी ये नहीं कहते कि वह कुछ कर रहे हैं, वह सारा कुछ हनुमान जी को ही श्रेय देते हैं करने के लिए, और वह खुद को सेवक और प्रार्थना करने वाला ही मानते हैं। बाकी जबरदस्ती लोग कैमरा माइक घुसाकर उनसे कुछ न कुछ कहलवा लेना चाहते हैं। युवा हैं, जोश है, ऊर्जा है, ऐसे में बातों को कहने बोलने का तरीका तो कुछ न कुछ होगा ही। फिर ऊर्जा से भरे हैं, 27-28 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, जिसमें प्रसिद्धि और पैसा तो अपने आप ही आ जाता है।
फिर आप धर्म ध्वजा भी आपके हाथ में आ गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग आपको मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो बाकी चीजें भी होंगी, विवाद होगा, बदनाम करने की कोशिश होगी, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। तो इसी तरह के सवाल हम मीडिया से गुजारिश करते हैं कि वह बाकी धर्म के लोगों, बाकी पादरियों, मौलवियों या फिर जो भी ओझा तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा ही करें। हमें लगता है 1-2 घंटे से ज्यादा कोई टिक नहीं पाएगा और इस तरह के विवाद भी होते रहेंगे। अच्छा, इस तरह के जगहों पर लोग क्यों जाते हैं? चलिए मान लिया एक मनोविकार है, सच में हम सबके अंदर कम ज्यादा मनोविकार होता ही है, और जब ज्यादा हो जाता है तो वह बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो बताइए, पूरी दुनिया में क्या चिकित्सा सेवा या हमारे जो डॉक्टर हैं वह उन लोगों को ठीक कर पाए? पूरी दुनिया का उदाहरण लीजिए, विकसित देशों में लीजिए, बड़े ग्रैंड फंक्शन में जब ईसाई पादरी इस तरह के चमत्कार दिखाता है, कोई अपाहिज न बोलने वाला आदमी अचानक बोलने लग जाता है, और इसी तरह इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी वहीं पर इसी तरह के चमत्कार की बातें करते हैं, तो फिर अगर अपना एक लोकल इंडिजिनस चमत्कार करने वाला धर्म का प्रचार करना चाहता है तो क्या हर्ज है? पूरी दुनिया में लोग ऐसा करते हैं। फिर जिनको नहीं जाना है न जाएं, और हमें अगर सवाल उठाना है तो सब पर उठाएं, और रोकना है तो सबको रोकें, नहीं तो धीरज रखें। अच्छा, एक बात और बताइए, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वह ईमानदारी से इलाज नहीं करता है, आपको कोई मानसिक समस्या है, उस डॉक्टर को पता है कि आपकी बीमारी ये है, लेकिन वो सही दवा ही नहीं आपको दे रहा है, आपको लगातार उलझाए रखना चाहता है, और दवा कंपनियों के साथ उसकी साठ गांठ है, और इसलिए आपको वो ठीक नहीं कर रहा है, और महीनों आपको दवा खिलाता है, हजारों रुपए की दवाइयां आपको खिला दे रहा है। और दूसरी तरफ एक कोई धर्म स्थल है, कोई बाबा है, वो भी चंद रुपए, 100, 200, 500 रुपए में आपको आत्मविश्वास से भर देता है कि अब आप ठीक हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, और आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी हो जाते हैं और आपका काम चलने लगता है। तो बेहतर कौन है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि बाबाओं के पास जाइए या न जाइए, लेकिन जब डॉक्टर और इस पेशे से जुड़े लोग ईमानदार नहीं होंगे और वह जनता तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, और उनके पेशे का मकसद ही सिर्फ पैसा कमाना हो, तो बताइए क्या उस डॉक्टर पे, उस बाबा से ज्यादा भरोसा हो पाएगा? तो नहीं हो पा रहा है। सच तो यही है। अब सोचिए, हमारे प्रयागराज में ही डॉक्टर की फीस 2000 पार कर गई है। मतलब इतने लगभग दहाई के अंक में डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जिनकी फीस 1.5 से 2000 या इससे ज्यादा है। आप बताइए, केवल फीस एक बार की 2000 के आसपास है या उससे ज्यादा है। इलाज आप जाते ही जांच होगी सारी आपकी, और समस्या कैसी है ये डॉक्टर साहब ही तय करेंगे। अब आप बताइए, मरता क्या न करता। और सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है यह किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में लोग कहाँ जाएंगे? फिर बताइए क्या होगा? और आप गाली गलौज करते रहेंगे। किसी को अच्छा बुरा बोलना बहुत आसान है, पर आम लोगों तक उसकी समस्याओं का समाधान पहुंचाना और करना, या फिर यह कैसे होगा यह भी तो बताइए। आप लोगों को अंधविश्वासी कहते रहिए, अच्छी बात है, सारे लोग अंधविश्वासी हैं। यहाँ गंगा में स्नान करने वाले लोग भी सब अंधविश्वासी हैं, क्योंकि गांव के मूर्ख लोग हैं, आप शिक्षित और रैशनलिस्ट हैं। तो बताइए सॉल्यूशन क्या है? क्या आप उन गांव तक पहुंच जाएंगे, रोक देंगे लोगों को? फिर अगर उसे सुकून मिलता है थोड़ी सी अगरबत्ती जला लेने से, कुछ देर कहीं बैठ लेने से, कोई पाठ कर लेने से, तो करने दीजिए, परेशान मत होइए। और इसे अंधविश्वास अंधविश्वास भी मत कहिए। आप अपना विश्वास अपने पास रखिए। अगर वह किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है और उसको थोड़ी देर बैठने से, पूजा प्रार्थना करने से थोड़ी सी सुख और शांति की अनुभूति होती है, तो होने दीजिए। उससे बुद्धि प्रलाप का माध्यम मत बनाइए, क्योंकि जब आप बहस करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजों के जवाब आपके पास भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हमारे पास उत्तर नहीं होते हैं और हम उलझे हुए होते हैं और समाधान ढूंढ रहे होते हैं,
तब हमें चमत्कार की जरूरत होती है। तो धर्म जहां भी होता है वहां चमत्कार, विश्वास, आस्था ये होगा। दुनिया का कोई भी धर्म हो, कैसा भी आदमी हो, अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो हम बाइबिल पर ही हाथ रख के लेता है। भाई क्यों लेता है? क्या ये विश्वास है, क्या विश्वास है, क्या अंधविश्वास है? क्योंकि वह जिसे फॉलो कर रहे हैं उसे करते हैं। तो यहाँ अगर हमारे देश में कुछ लोग उस तरीके से चीजों को मानते हैं तो मानने दीजिए। और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसका मूल स्वरूप तो ऐसा ही है। फिर जो शास्त्रीय धर्म आ रहा है, जो पढ़े लिखे लोगों का धर्म आ रहा है, वो अलग तरीके से है। जो गांव का धर्म है, जंगल का धर्म है, वहां तो हर घर में, हमारे गांव में अब भी अगर जो गांव का मूल स्वरूप बचा है तो हर घर में, हर घर के अपने देवता होते थे जिन्हें कुल देवता कहा जाता था। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से उन्हें संबोधित किया जाता था। ठाकुर महाराज, जैसे हमारे गांव में ठाकुर महाराज कहते थे लोग, यहाँ भगवान कृष्ण भी कहा जाता है, राम भी कहा जाता है, चाहे जो कहें। मतलब जिसे भी पूछते थे उस कुल के लोग किसी न किसी देवी देवता की आराधना, साधना, पूजा जो मानते हो वो करते आते थे। उसी तरह हर गांव का भी एक ग्राम्य देवता भी होता था। और हर 4, 6, 10 गांव पे कुछ बाबा, फकीर या पुजारी, इस तरह के बड़े मंदिर, छोटे मंदिर जो लोगों की आस्था के प्रतीक हुआ करते हैं, आज भी स्थापित हैं। हर जिले, 10 जिले पर देखेंगे तो आपको एक बड़ा धर्म का केंद्र मिल जाएगा। और वह लोगों को जोड़ता था, आज भी जोड़ता है। आप सोचिए कि जो इकोनॉमी को मूव करने वाली चीजें हैं उसमें रिलीजन का कितना बड़ा योगदान है। आप मत धार्मिक होइए, मत मानिए, कोई हर्ज नहीं है। आप अयोध्या का एग्जाम्पल लीजिए, अभी मंदिर निर्माण के दौरान ही 4 करोड़ लोग आ चुके हैं। सोचिए पूरी अयोध्या और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अयोध्या का कितना योगदान होगा। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के बाद 10 करोड़ लोग वहां आ चुके हैं। तो अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ या जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं वह बहुत बड़े अर्थ को चलाने वाले माध्यम भी हैं। सोचिए सऊदी अरब की मक्का और मदीना हज इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी बनाती है। रोम, इटली की मतलब वेटिकन सिटी, सोचिए पूरे ईसाइयों के वहाँ जाना जीवन का सबसे बड़ा मकसद माना जा सकता है ना, तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा। तो ये अपने आप में अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो आप नहीं मानते कोई बात नहीं, तो समाज के उत्थान के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना भी जरूरी है। तो इस तरह के जो कृत्य हैं और इस तरह के जो काम हैं, इस तरह के जो संगठन हैं, इनकी भूमिका आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वह अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए कितना जरूरी है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में गढ़ा गांव में अगर एक इकोनॉमी का इतना बड़ा सेंटर बन गया है तो हर्ज क्या है। करने दीजिए, आने जाने दीजिए, धीरे धीरे लोग अपने आप सब चीजें सीख लेते हैं, मान लेते हैं और क्या स्थापित करना है, कितना स्थापित करना है यह भी समझ लेते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम तो वैसे भी संत परंपरा के हैं। आधुनिक काल में गुरु परंपरा, मतलब प्राचीन काल से ही हम गुरु, ऋषि परंपरा, गोत्र परंपरा, जिसमें कौन हमारे गुरु हैं और कहाँ किस गुरु की टीचिंग से हम आगे बढ़े हैं, इन्हीं बातों को तो आगे बढ़ाया जाता रहा है। अब सोचिए हम कबीर के वंशज हैं, हम मीरा के वंशज हैं, हम रैदास के वंशज, हम तुलसी, सूरदास, नानक, और साउथ की जो बहुत बड़ी परंपरा रही आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़े जो पीठ हैं, रामानुजाचार्य, एकनाथ, आप कितने नाम लेंगे, यह गुरु परंपरा का ही तो है। इस तरह से तमाम चीजें और तमाम लोग आते रहते हैं और समाज में कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ नया होता भी है और हम ऐसे ही चलते रहते हैं और चलायमान बने रहते हैं। इसी का नाम सनातन है, इसी का नाम हिंदू संस्कृति है, जिसमें गुरु को खोजने और गुरु बनने की भी प्रक्रिया है। ऐसे आपकी जाति और आपके धर्म जो स्थापित धर्म है, इससे आगे आप निकल जाते हैं। आगे निकलने का मतलब नहीं कोई दौड़ हो रहा है। मतलब सोचिए जब हमारे यहाँ सन्यास की परंपरा है, वहां पर पिंडदान करके आप सन्यासी बनते हैं। मतलब आपके मूल परिवार से जहां आपने जन्म लिया है वहां आपको त्यागना पड़ता है। पिंडदान करने का अर्थ होता है कि आप स्वयं को
उस समाज के लिए मृत घोषित कर देते हैं और आपको तब नाम मिलता है योगी आदित्यनाथ, और पिता के नाम की जगह आपका गुरु का नाम हो जाता है। फिर आपको ट्रोल करने वाले और राजनीतिक दृष्टि से आपका मान मर्दन करने वाले आपको विष्ट संबोधित करते हैं। ये भी होता है, ये भी होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमें जानना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। पता चलता है अनावश्यक विवाद करना और किसी समाज को जातियों, समूहों, संगठनों में बांट देना, उसको कमजोर करने का ही एक तरीका होता है। तो इससे तो हमें, आपको, सबको थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत नहीं लड़ेंगे तो फिर लड़ने लायक भी नहीं रह जाएंगे। और अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई के लिए बोलना पड़ता है, थोड़ी आवाज उठानी पड़ती है, और हम हैं यह स्वीकार करना पड़ता है। और हम हैं यह कैसे पता चलता है, हमें बताना पड़ता है, आवाज देना पड़ता है कि हाँ हम हैं। तो आज की बात तो अभी यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।